अच्छा बच्चों, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आज हमें पढ़नी है। कल हमने जो पढ़ लिया था वो सब समझ आ गया था। बच्चों आज हमने पढ़नी है जी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों अभी तक हमने एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, जी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन बच्चों आज एक और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है, वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, सारी स्लाइड शेयर हो जाएगी। बच्चों टी डिस्ट्रीब्यूशन और जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इन दोनों में से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होगी, उसके लिए बच्चों याद रखिएगा, आपने सिर्फ टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट, टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया याद रखना, जी ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। बच्चों टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन, ये कब यूज होती है बच्चों? जब n की वैल्यू 30 से कम होगी, सैंपल स्पेस सॉरी सैंपल साइज 30 से कम होगा और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी वो अननोन होगी। अननोन होने का मतलब क्या है? क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। बच्चों पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से शो करते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? दोबारा सुन लें, टी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगेगी? जब n की वैल्यू 30 से बिलो होगी और सिग्मा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। क्या ये बात समझ आ गई? बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि जी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 सिनेरियो हैं। जी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 सिनेरियो बनते हैं। कैसे? पहला सिनेरियो, अगर क्वेश्चन में सिग्मा गिवन हो, अगर क्वेश्चन में सिग्मा गिवन हो तो चाहे n 30 से अबव हो चाहे n 30 से बिलो हो, जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगी। क्या ये बात समझ आ गई? अगला सिनेरियो ये है कि अगर सिग्मा क्वेश्चन में अननोन है लेकिन n 30 से बड़ा है, तब भी जी लगेगी। अगर सिग्मा क्वेश्चन में अननोन हुआ और n 30 के बराबर या 30 से अबव हुआ, तब भी जी लगेगी। ये बात समझ आई है? तो बच्चों ये 3 सिनेरियो याद रखने की बजाय, ये 3 सिनेरियो याद रखने की बजाय आसान काम करें, सिर्फ एक सिनेरियो याद रखें कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगेगी। अगर आपको ये याद रह गया तो जी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अच्छा जी बच्चों, जब क्वेश्चन में सिग्मा गिवन नहीं होगा तो उसकी जगह फिर हमें स्मॉल एस यूज करना पड़ेगा। स्मॉल एस यूज करेंगे। स्मॉल एस का मतलब क्या है? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इन प्लेस ऑफ सिग्मा। बच्चों याद रखो, ये फार्मूला नजर आ रहा है? ये फार्मूला गौर से देखो, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। सिग्मा की जगह अब एस आ गया। और बच्चों जी की जगह पी आ जाएगा, जी की जगह पी आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों याद रखो, आपने चैप्टर नंबर 12 में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कुछ पढ़ा था इस तरह से, याद है? चैप्टर नंबर 12 में आपने ये फार्मूला पढ़ा था, सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन अंडर रूट। बच्चों लेकिन यहां पे याद रखना, डिनोमिनेटर में n नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में n-1 आएगा। ये बात याद रखनी है यहाँ पे।
ये कब होगा? जब सैंपल साइज 30 से बिलो होगा। जब सैंपल साइज 30 से बिलो होगा तो डिनोमिनेटर में n-1 आएगा। इसका एक और फार्मूला भी है, ये देख लो, ये एक फार्मूला और भी लिखा हुआ है, ये भी यूज हो सकता है। दोनों फार्मूला से सेम आंसर आएगा, चाहे पहला फार्मूला यूज करो चाहे दूसरा फार्मूला यूज करो, दोनों फार्मूलों से सेम आंसर आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अब अगला पॉइंट ये है, सुनो जरा गौर से, कि हमने तो म्यू फाइंड करना होता है एस्टिमेशन में, तो बच्चों फार्मूला कुछ ये बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस टी इंटू एस ओवर एन अंडर रूट। हमने तो एस्टिमेशन में म्यू फाइंड करना होता है, अब जी की जगह टी आ जाएगा, सिग्मा की जगह एस आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब जरा एक सवाल देखते हैं जी। अच्छा बच्चों, ये सवाल जरा देखो, ए पॉपुलेशन is normally distributed with mean with unknown mean and standard deviation। सवाल में मीन भी नहीं पता, सिग्मा भी नहीं पता। क्या ये बात समझ आ गई? आगे वो कहता है जी, a sample of size 25 is selected from this population and its mean is equal to 50 and standard deviation is equal to 10। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। सोच समझ के जवाब देना बच्चों। क्या इस सवाल में जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी या टी? टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। बच्चों कैसे पता चला, कैसे पता चला, बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। सिग्मा गिवन नहीं है, सिग्मा गिवन नहीं है, और एन जो है वो 25 है। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, ये जो स्टैंडर्ड एविएशन उसने बताई है 10, क्या ये सैंपल की स्टैंडर्ड एविएशन है या पॉपुलेशन की? ये सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन है। क्या सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन उसने आपको खुद दे दी है या आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी? दे दी है। अगर ना दी होती तो ये वाला फार्मूला लगाते या ये वाला फार्मूला लगाते, जब उसने खुद दे दी है तो परेशानी की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी बच्चों, वो कहता है फाइंड पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू एंड सिग्मा। बच्चों पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू क्या होता है? पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू क्या होता है? एक्स बार। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू इज इक्वल टू एक्स बार एंड एक्स बार इज इक्वल टू 50। तो इसी तरह से पॉइंट एस्टिमेट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू एस एंड एस इज इक्वल टू 10। सिग्मा का पॉइंट एस्टिमेट है स्मॉल एस और स्मॉल एस की वैल्यू है 10। क्या ये बात समझ आ गई? तो वो कहता है फाइंड 90% and 95% and 99%, 95% and 99% interval estimate, confidence interval estimate
ओके, अब बच्चों अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए, है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना चाहिए? %90। अच्छा बच्चों, चूंकि n 30 से बिलो है, सिग्मा अननोन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला बच्चों ये वाला है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब जरा सोच समझ के मुझे जवाब देना। एक्स बार की जगह तो आ जाएगा 50, स्मॉल एस की जगह आ जाएगा 10, एन अंडर रूट की जगह आ जाएगा 25 का अंडर रूट। टी की वैल्यू निकालनी है हमने, टी की वैल्यू। क्या ये बात समझ आ रही है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपके पास है? टेबल टेबल ढूंढना पड़ेगा। टेबल मेरे पास नहीं है, एक मिनट है जो मुझे सोचने दे कहाँ। टेबल नजर आ रहा है सबको? ओके बच्चों, यहाँ पे अब ये टेबल समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 टेल, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टेल। ये दो लाइनें समझ आ रही हैं आपको? लिखा हुआ डी एफ। बच्चों ये जो डी एफ है, इसका मतलब दो फिटे मुंह नहीं है। ठीक है, ये डी एफ का मतलब दो फिटे मुंह वाला डी एफ नहीं है। यहाँ पे डी एफ का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या ये बात याद रहेगी? ये कोई ये ना समझेगा सर ये दो फिटे मुंह लिखा हुआ है। ओके, अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इसका मतलब क्या होता है ये याद रखिएगा। इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1। n-1 का कंसेप्ट क्या है बच्चों? जनरल कंसेप्ट याद रखिएगा। बच्चों फर्ज करें आप लोगों ने मैट्रिक के पेपर दिए। फर्ज करें बच्चों आपको 8 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और आपसे कहा जाता है कि सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन। तो बच्चों मुझे बताओ आपके पास कितनी चॉइस है? आपके पास कितने क्वेश्चंस की चॉइस है? हाँ जी बच्चों, 8 क्वेश्चन दिए हैं आपको एग्जामिनर ने, 4 क्वेश्चन करने हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 4। अच्छा बच्चों, अगर 8 क्वेश्चन करने हो, 8 क्वेश्चन दिए जाएं
और आपने 7 क्वेश्चन करने हो तो कितनी आजादी है आपके पास, कितनी चॉइसेस हैं? एक चॉइस है। क्या ये बात समझ आ रही है? इसी तरह बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब देना। एक स्टूडेंट क्लास में एंटर होता है, और क्लास में सिर्फ एक कुर्सी पड़ी हुई है। एक स्टूडेंट क्लास में एंटर होता है, क्लास में सिर्फ एक कुर्सी पड़ी हुई है। तो बच्चों बताओ उस स्टूडेंट के पास बैठने के लिए कोई चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है। लेकिन बच्चों अगर फर्ज करें इस बच्चे के पास क्लास में एंटर हुआ, 50 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, 50 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, तो बताओ अब इस बंदे के पास कितनी चॉइसेस हैं? 50 माइनस 1, 49 चॉइसेस हैं। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट भी यही है कि नंबर ऑफ वैल्यूज में से एक को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज में से एक वैल्यू, एक नंबर को माइनस करेंगे। बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट याद रहेगा। नंबर ऑफ वैल्यूज है 25, नंबर ऑफ वैल्यूज है 25। बच्चों सोच समय के जवाब देना। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है बच्चों, तो मुझे बताओ दाएं तरफ कितना रिस्क है? 5%। और बाएं तरफ टोटल कितना रिस्क है? 5%। बच्चों क्या इसका मतलब ये है कि वन टेल पे जो रिस्क है वो 5% है, और दोनों टेल पे मिला के टोटल रिस्क जो है वो 10% है। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है n-1 मतलब 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब बच्चों जरा गौर से बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने ढूंढनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 24 नजर आ रहा है सबको? 24 ये लाइन में देखेंगे, और उसके बाद बच्चों टू टेल पे टोटल रिस्क है 10%, और वन टेल पे रिस्क है 5%। क्या ये बात समझ आती है? पहला कॉलम, या आप टू टेल के सामने देखेंगे तो 10%, वन टेल के सामने देखेंगे तो 5%। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों 24 के सामने पहले कॉलम में टी की वैल्यू आती है 1.7109। टी टेबल कैसे देखेंगे ये समझ आ गया सबको? टी टेबल कैसे देखेंगे ये सबको क्लियर है? बता दो शाबाश। बच्चों यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.7109। तो बच्चों मुझे बताओ म्यू की वैल्यू बड़ी वाली और छोटे वाली दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी? बच्चों इसी तरीके से
जब कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होगा, जब कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होगा तो बच्चों दोनों टेल पे रिस्क है 5% और एक टेल पे रिस्क है 2.5%। ये बात समझ आती है? अब बच्चों अब दोनों टेल पे रिस्क है 5% और एक टेल पे रिस्क है 0.025। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों 24 के सामने दूसरे कॉलम में वैल्यू मिलेगी टी की 2.0639। बच्चों ये टी की वैल्यू समझ आ रही है सबको? बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सारा कुछ वैसे के वैसे ही है जैसे आपने पहले पढ़ा था। अब बच्चों अगला पॉइंट, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% हो तो टू टेल पे रिस्क है 2%, वन टेल पे रिस्क है 1%। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब बच्चों टेबल में जाएंगे। टेबल में टू टेल में रिस्क है 2%, वन टेल में रिस्क है 1%। बच्चों उसके सामने 24 के सामने देखेंगे तो वैल्यू मिलती है 2.4922। क्या ये बात समझ आ गई? वेरी गुड, 2.4922। तो बच्चों आप और ये 10% रिस्क बच्चों दोनों टेल का टोटल रिस्क है। 10% रिस्क दोनों टेल की तरफ जो रिस्क है उसका टोटल है। तो वो वहां से पता चला। लेकिन अगर एक टेल की बात करें तो 10 का हाफ कर ले 5%। वो समझ आ गया सबको? अब 98% अगर कॉन्फिडेंस है तो बच्चों बताओ दोनों टेल पे टोटल रिस्क कितना होगा? खुद सोचो, अक्ल इस्तेमाल करो। खोते हो गधे, कोड़े खोते बैठे हुए क्लास में। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% है तो टोटल रिस्क कितना होगा? 2%। तो टोटल रिस्क दोनों टेल का टोटल की बात हो रही है। गधे ना हो तो 3 दफा बता रहा हूं, समझ नहीं आ रही। और एक टेल पे रिस्क कितने % होगा? पहले सो रहे होते हैं क्लास में, 2-3 दफा पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को। पता नहीं साथ बैठ के सब्जियां काट रहे हैं, साथ बैठ के बर्तन धो रहे हैं, पता नहीं साथ बैठ के साथ साथ लगता है मुझे कपड़े भी धो रहे हैं। ओके जी बच्चों, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।